हीरा मंडी की बदनाम गलियों की एक रकासा जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही उस वक़्त की मशहूर और मारूफ हीरोइंस को शोहरत की ऊंचाइयों से नीचे पटक दिया। पाकिस्तानी फिल्मों में वाइट रोज़ का खिताब हासिल करने वाली इस अदाकारा का नाम नादरा था, जिसका एक जलवा देखने के लिए उसके फ़ैन घंटों उसका इंतज़ार किया करते, मगर अंजाम ऐसा दर्दनाक हुआ कि सुनकर रूह तक कांप जाए। नादरा का असल नाम मलका फ़राह था। मलका फ़राह 1968 में नसीम अख्तर के घर लाहौर में पैदा हुई। नसीम अख्तर हीरा मंडी की मशहूर व मारूफ रकासा थी। नसीम अख्तर की शादी अकबर भट्टी से हो गई और थोड़े ही अरसे बाद मलका फ़राह अलमारूफ नादरा की पैदाइश के बाद नसीम अख्तर ने नादरा और अपने खामद अकबर भट्टी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नसीम अख्तर एक कारोबारी ज़हन की मालका औरत थी, इसलिए अपने बच्चों की परवाह किए बगैर शादियां करती रही। नादरा अपनी खाला जिसका नाम सैया था उसके रहमो करम पर हीरा मंडी में चली आई। कम उम्री में ही लावारसी का शिकार नादरा को अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ मालूम ना था और नादरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो कम उम्र और लावारस लड़कियों के साथ होता है। नादरा की परवरिश भी हीरा मंडी में हुई थी, वही हीरा मंडी जहां रक्स और सुरूर की महफिलें सजाई जाती हैं। उन्हीं महफिलों में नादरा को रक्स की तरबियत मिलती रही और नादरा एक मारूफ रकासा बन गई और अपने रक्स की वजह से काफ़ी शोहरत पाई, जिसकी वजह से हीरा मंडी में सिर्फ नादरा का डंका बजने लगा। हर कोई नादरा का रक्स देखना चाहता था। उन दिनों जब हदायतकारों को अपनी फिल्मों में नए चेहरे लाने की ज़रूरत होती तो वो हीरा मंडी का रुख किया करते। इस दौर के बड़े हदायतकार यूनुस मलक फिल्म स्टार अंजुमन के मगरूर रवैये से तंग आ चुके थे। उन्हें एक ऐसी अदाकारा की तलाश थी जो लॉलीवुड की मशहूर व मारूफ अदाकारा अंजुमन के गरूर को खाक में मिला सके। नादरा की शोहरत यूनुस मलक तक भी पहुँच गई और यूं नादरा को हदायतकार यूनुस मलक ने अपनी फिल्म आखिरी जंग में कास्ट कर लिया। नादरा उन चंद अदाकारों में से एक थी जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शोहरत और दौलत की कमी न थी। नादरा ने यूनुस मलक की फिल्म आखिरी जंग में काम शुरू कर दिया और फिल्म आखिरी जंग की शूटिंग के दौरान ही नादरा को अल्ताफ़ हुसैन की फिल्म निशान में भी कास्ट कर लिया गया। साल 1986 में नादरा की फिल्म निशान और आखिरी जंग रिलीज़ की गई, जिसने नादरा को सुपरस्टार बना दिया और नादरा की कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। नादरा हीरा मंडी की गुमनाम गलियों से गुजरकर आई थी, इसके बावजूद इसकी कामयाबी के चर्चे हर जुबान पर थे। नादरा ने अपनी शोहरत से इतनी दौलत कमा ली थी कि अब वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करती और हीरों से बने कपड़े और जूते जेबतन किया करती। कम उम्री में इतनी शोहरत की वजह से दौलत उसके कदमों की खाक बन चुकी थी। नादरा को इस वक्त के बड़े बड़े स्टार के साथ कास्ट किया गया। नादरा 90 की दिहाई में अपने कैरियर के अरूज पर थी। हर कोई इस कम उम्र खूबसूरत अदाकारा की खुशकिस्मती पर फिदा था, लेकिन नादरा ने अपने चाहने वालों को एक बड़ा झटका तब दिया जब नादरा ने साल 1992 में मलक इजाज़ से शादी कर ली। मलक इजाज़ ज्वेलर का काम करता था। नादरा और मलक इजाज़ की शादी से ना तो नादरा के घर वाले राज़ी थे और ना ही मलक इजाज़ के घर वाले। शादी के बाद नादरा ने शोबिस से किनारा कशी शुरू कर दी। हर कोई हैरान था कि नादरा इतने अरूज पर पहुंचकर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ना चाहती है। नादरा की मलक इजाज़ से शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हुए। बेटे का नाम अली हैदर और बेटी का नाम रुबाब रखा गया। शादी के बाद नादरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई और फिल्म इंडस्ट्री से किनाराकशी करती रही। 6 अगस्त 1995 की रात नादरा की ज़िंदगी की सबसे भयानक रात साबित हुई, क्योंकि इस रात नादरा की दौलत, शोहरत और मर्तबे का इख्तिताम होता है। इस रात लाखों दिलों पर राज करने वाली नादरा को लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट से वापसी पर नामालूम अफराद की जानब से कत्ल कर दिया जाता है। नादरा के साथ गाड़ी में उसका शौहर, उनके बच्चे और वालदा भी मौजूद थीं। इसी दौरान नादरा के शौहर मलक इजाज़ गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर ले गया। कुछ ही दूर जाके अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी रोकी और शीशा खुलने पर फायर कर दिए, जिनमें से 3 फायर नादरा को गर्दन और मुंह पर लगे। गोलियों की आवाज़ से लोग इकट्ठे हुए और नादरा को लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही नादरा जान की बाजी हार चुकी थी और यूं लाखों दिलों की धड़कन सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली मलका फ़राह एक सुनसान सड़क पर दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। हैरत की बात यह थी कि गाड़ी में नादरा के अलावा किसी को खराश तक नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता इस केस का ड्रॉप सीन सामने आना शुरू हो गया। नादरा के शौहर पर नादरा के कत्ल का शुबा जाहिर किया गया,
लेकिन तफ्तीश के दौरान मलक इजाज़ पर यह इल्ज़ाम साबित ना हो सका और आज तक ये केस इसी तरह उलझा हुआ है कि उनका कत्ल क्यों हुआ, जबकि वो किसी भी लेने देने में नहीं थी बल्कि नहायत मिलनसार तबीयत की मालका थी। अपनी फिल्मों से आने वाली ज़्यादातर कमाई वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया करती थी। नादरा की कब्र लाहौर म्यानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ के मज़ार से कुछ दूर वाक़या है। दुआ है अल्लाह पाक नादरा की बख्शिश फरमाए।